الميزان ألا تطغوا في الميزان ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق वो है इंट्रोडक्शन। सब लोग अपना अपना तारुफ देंगे। मैं स्टार्ट करूंगा। जो मेरे साथ बैठे हुए ये हैं इंजीनियर सजाद ऋषि साहब, हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो अब जफर साहब स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन अपनी। प्रेसिडेंट साहब, इंजीनियर सजाद ऋषि एंड ऑल ऑफिस बियर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर हमें जो दिया है, और ख़ासकर मैं अपने यूटी प्रेसिडेंट साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग नॉमिनेट किया है। बाकी वसल्लम। शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें टाइम यहाँ पे दिया है। मैं एक्चुअली आसिफ नज़ीर मैंगनू बनूँगा इंचार्ज साउथ कश्मीर। मैं हमें कुछ बता देंगे आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए, एक्चुअली मैं पहले यूटी प्रेसिडेंट साहब इंजीनियर सजाद मुश्ताक ऋषि साहब जो यहाँ पे आए, इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें टाइम दिया है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मतलब कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि हमारे यूटी प्रेसिडेंट साहब ने हमें टाइम दिया है। और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे पूरे साउथ कश्मीर का इंचार्ज नॉमिनेट किया है। तो एक्चुअली हमारी ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम जो हमारी है, इसका मतलब क्या है? ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? ह्यूमन राइट्स जो आज किसी को मिल नहीं रहे। ह्यूमन राइट्स का मतलब है इंसानी हुकूक जो आज किसी को मिल नहीं रहे हैं। और एंटी करप्शन तो यहाँ पे सबों को पता है। यहाँ पे जहाँ पे भी जाएंगे, जिस ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे हर जगह पे करप्शन है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम नहीं चाहते कि अगर मैं किसी ऑफिस में जाऊँगा, मैं 10 रुपये दूंगा, किसी बंदे के पास 5 रुपये भी अभी अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, मैं इंचार्ज साउथ कश्मीर, मैं एक बात आपको बोलूँगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब जफ़र साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी ऑफिस में, हम तहसील ऑफिस जाते हैं, पहले हमें 10 रुपये देने होते हैं, उसके बाद हमारा काम होता है। हम पूरे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, अभी तो कुकरनाग में हूँ, मैं पूरे लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर हमारा कोई भी काम होगा, कोई भी पैसे मांगेंगे, हमें बताओ, हमें इन्फॉर्म करो, हम आपके साथ हैं। दूसरी बात, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहाँ पे हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर किसी जगह भी हो रही है, पहली बात है हमें एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं कर रही है। दूसरी बात, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, वो हमें बोलते हैं चलो कल आ जाओ, परसों आ जाओ। इसका मतलब ये है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इसके पीछे भी कोई इशू होता है। ठीक है, और कोई और प्रॉब्लम होती है, पुलिस के पास जाते हैं, वो बोलते हैं चलो कल आ जाओ, परसों आ जाओ। हम चाहते हैं कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो। हमारे सर हमें बताएंगे कि हमें करना क्या है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहाँ पे भी होती है, हम आपके साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों के साथ शाना बशाना है। और मैं खासकर अपने यूटी प्रेसिडेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है साउथ कश्मीर इंचार्ज। थैंक यू सो मच। किया गया है ताकि हम गरीब आवाम के मसाइल हल करें। जो भी हमारे गरीब आवाम की आवाज़ है, वो कोई सुनता ही नहीं है। चाहे किसी दफ्तर में जाओ, चाहे तहसील हो, चाहे SDM का ऑफिस हो, या पुलिस थाना हो, या कोई भी ऑफिस हो, जहाँ पे भी हमारे जवान जाते हैं, या कोई भी जाता है कि वहाँ पे उनको ये बोला जाता है कि आप 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आ जाओ यहाँ पे। मसला क्या है कि जो करप्शन हम पहले खुद ही स्टार्ट करते हैं। ये करप्शन जब हम ख़त्म करना चाहते हैं, ये तभी ख़त्म होगा जब हम इस पर खुद कोशिश करेंगे। जब हम किसी दफ्तर में जाते, कोई अफसर कहता है कि हमें 2 दिन के बाद आ जाओ,
तो फिर बीच में कोई एजेंट आ जाता है कि हमें 200-400 दो, फिर हम सोच लेते हैं उस बारे में कि क्या मतलब मसला क्या है, कि हम सोचते हैं कि हम टाइम ज़ाया क्यों करते हैं, क्यों ना हम 200 दे के अपना काम निकालते हैं, कि हम खुद ही करेक्शन करते हैं। जब हम इसमें अवॉइड करेंगे, हम उसको पैसे नहीं देंगे या टाइम बचाने के लिए हम ये नहीं सोचेंगे कि हम 200 देंगे, चलो हमें ताकत है 200 देने के लिए, किसी और को ताकत नहीं है, कि ये हम करेक्शन जब ख़त्म करेंगे इस तभी ख़त्म कर सकेंगे जब हम खुद पहले अपने आप पे कंट्रोल करेंगे। दोस्त आए हुए या मेंबर हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपनी यहाँ की पूरी टीम, जिसके प्रेसिडेंट जफ़र साहब, सेक्रेटरी मैडम रूई और शारक साहब और बाकी जो इनकी पूरी टीम है, सारों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हूँ मैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। कूद कर दरिया में कर तैराकी का फ़न पैदा, जफ़र साहब आपके लिए है। कूद कर दरिया में कर तैराकी का फ़न पैदा, बैठ कर साहिल पे कोई तैराक बन नहीं सकता। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप अब तक आप सुन रहे थे, ह्यूमन राइट्स और एंटी करप्शन की बात हो रही थी। इससे पहले मैं एक बात आपको कहूँ, हमें पता होना चाहिए, दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हुकूक उसको मिल ना सके। सबसे पहली बात है, हमें अपने फ़राइज़ पता होने चाहिए कि हमारे क्या फ़राइज़ हैं। जब हमें अपने फ़राइज़ पता हूँ तो हमारे हकूक़ जो हमें मिल जाएंगे, वो बात ही नहीं है कि हमें ना मिले। फिर रही ह्यूमन वायलेशन की बात, ह्यूमन वायलेशन आप देखते हैं कि दिन ब दिन किस तरह से बढ़ रहे हैं, जिसमें इनोसेंट बच्चों की इस्मत रेज़ी हो रही है। देखिए उनकी इज्जत को बार बार मतलब तार किया जाता है, छोटे मासूम लड़कियों के कत्ल होते हैं, आप देख रहे हो, चाइल्ड लेबर को आप देखें, ये सारी चीज़ें हैं। मगर कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की बात रही, मैं वसूख से कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन वो हो नहीं सकता कि वो हमारे साथ कोऑपरेट ना करें जब हम उनको उस पर मजबूर करें। मगर उसके लिए हमारे पास सबसे पहला रास्ता है कि हमने पब्लिक के बीच में जाना है, लोगों के बीच में जाना है। जब हम लोगों को समझाएंगे ग्राउंड लेवल पे जाके, ग्राउंड लेवल पे मतलब विलेज लेवल पे जाके समझाएंगे कि भाई आपके इस तरह से आपके साथ इस्तेसाल हो रहा है, तो इसका इजाला कैसे किया जाए, आप हमारे साथ आइए, हम आपके जो हकूक़ है उनकी बात आगे ले जाएंगे। लेकिन लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उनको दबा के रखा हुआ है। वो बेचारे जो है वो ऐसे पिंजरे में बंद हैं, आप देखते हैं कि वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि गांव में बात करना बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि वहाँ पे खड़पेंट लोग लगे होते हैं, वो आपको बाहर नहीं आने देंगे मेरे भाई, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको पता है अगर ये लोग बाहर आ गए तो उनके बाजार बंद हो जाएंगे, और वो चाहते हैं कि ये बाजार जो है वो बंद रहे। मगर हम एक नौजवान जो होते हैं ना, देखिए अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता तब तक जब तक खुद वो बदलने की कोशिश न करें, और नौजवान ही वो मतलब एक ताकतवर कौम है जो अपनी कौम की हालत बदल सकते हैं। तो हम भी नौजवान हैं, हम भी ऐड करें, अपने लोगों के बीच में जाएं, उनको बताएं कि भाई आपके साथ क्या इस्तेसाल हो रहा है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ तालमेल मतलब रखिए, आपके जो मसाइल हम आगे ले जाएंगे। वो बात ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात ना सुने, अगर कोई तहसीलदार साहब हमारी बात नहीं सुन रहा है, डीसी साहब हमारी बात नहीं सुन रहा है, अगर मैन पावर हमारे पास है, लोग हमारे साथ हैं, हम उसको पकड़ के बाहर खींच सकते हैं, पकड़ के उसको लातों के नीचे रख सकते हैं, हमारे पास ये पावर्स हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज तक लोग जो है अपने हकूक़ के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको दबा के रखा हुआ है। ये अब हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर हमें एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मैं अपने स्टेट ड्यूटी प्रेसिडेंट साहब इनको मुबारक देता हूँ कि इन्होंने कोशिश की कश्मीर के अंदर, ये बहुत बड़ा मसला है, कश्मीर के अंदर लोगों को उजागर करना, इकट्ठा करना, और इस चीज़ को लेके खासकर ये बड़ी बात है। तो अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएं, ग्राउंड लेवल पे काम करें, लोगों को समझाएं, तो वो बात ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ ना दे, वो तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, करप्शन को आप देखें, करप्शन कैसे ख़त्म होगी वो हमारे पास की बात नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको ख़त्म करने की, और इंशाल्लाह आने वाला कल जो होगा उसमें करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए हमारे पास बिल्कुल एक रास्ता है कि हम विजिलेंस की तरह हमें काम करना है, विजिलेंस की तरह हमें काम करना है, और उस एक मासूम आदमी तक हमने पहुंचना है जिसकी फरियाद कोई सुनता नहीं है, जो ऑफिस में जाता है उसकी फाइल वहाँ पड़ी होती है, उसको 500 रुपये 1000 रुपये देने पड़ते हैं तब उसकी फाइल को उठाया जाता है। हमने उसका साथ देना है, वो हम उस आदमी को हम ढूंढ सकते हैं, हमारे पास सोर्स होते हैं, हम उसके साथ जाएंगे ऑफिस में, देखते हैं कि उसकी फाइल वहाँ पड़ी है, जब वो किसी को 500 रुपया देता है मत उससे पूछिए, वो डर से नहीं बता सकता, लेकिन आप उसको देख सकते हो, जो ही वो 500 रुपये देता है आपके पास वो पावर है, उसको वहीं पे पकड़िए, वहीं पे आप उसको पकड़िए और खड़ा कर लीजिए, आपके पास पावर है, आप क्यों डरते हो, नौजवान है आप, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम करने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है अभी। आप IT इंचार्ज, रेस्पेक्ट ऑल अदर मेंबर्स, जैसे हमें पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम, पता ही चलता है, नाम से ही पता चलता है इसका क्या मतलब है।
जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स है, करप्शन है, हमें लड़ना है इसके खिलाफ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है इसी के लिए, हमें डरना नहीं है। क्यों डरे हम, किससे डरे हम? वो हमसे डरे, ना कि हम उनसे डरे। हमारा मकसद यही है, हम जहाँ पे करप्शन है, जहाँ पे भी वायलेशन हो रही है, चाहे ह्यूमन राइट्स है, चाहे ड्रग्स है, हमें उनके खिलाफ लड़ना है, ना कि हम उनसे डरे। हम क्यों डरे? और एडमिनिस्ट्रेशन से, वो हमसे डरे। हमें मजबूत रहना है, हमें एक साथ रहना है, हमें काम करना है, ग्राउंड लेवल पे है, लोगों की बातें सुनना है, हमें ग्राउंड लेवल पे जाना है, उनका दुख दर्द सुनना है, फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन तक वो बात पहुंचानी है। हमारा मकसद यही है, लेकिन हमें डरना नहीं है। बस ये मत रखो हम ऑफिस में जाएंगे, वो क्या बोलेंगे, हम बोल नहीं। कहें ना पे मैं मजबूरन सान कदम तुलन यह फॉर्म ज्वाइन कर अमे खतर गो प्रेसिडेंट सरस नश पे रोट सह नफर कूस सह कोर पे गिरफ्तार तो इसलिए वन यह कि सारी रूजू तैयार तो ब्रो करें के मेंबर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे मतलब जो हमारी फॉर्म है उसके रिलेटिव बोलना चाहूँगी कि इसका मतलब ये है कि ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक क्या है। इंसानी हुकूक मतलब इंसानी हुकूक में सब कुछ आता है जो एक इंसान को मिलना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा हो ही नहीं रहा है कि हर एक इंसान को अपने हक मिले, उसके लिए लड़ना पड़ता है। फिर भी हमें ऐसा है कि कहीं पे ज़्यादातर मैं अपनी मतलब लड़कियों की बात करूँगी क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, ज़्यादातर जाती हमारे साथ ही होती है। हम ग्राउंड पे जाएंगे, वहाँ पे जो भी मसले होते हैं वो हमारे ही खिलाफ होते हैं, जो भी हमारे पास केस आते हैं वो लड़कियों के रिलेटेड होते हैं। अक्सर 100 में से 80% लड़कियों के केस होते हैं। जहाँ पे भी देखो, चाहे हमारे साथ तो मतलब घर से ही नाइंसाफी होती है। वो नाइंसाफी उसी को नहीं कहते कि किसी लड़की को मार दिया है या कुछ किया है, छोटी छोटी चीज मतलब जब लड़की होती है इतनी सी तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, वो भी तो एक नाइंसाफी है ना। यही कहते हैं कि ये तो इसको कल दूसरे घर में जाना है, क्या फायदा इसको पढ़ा के, बेटा है इसको पढ़ाओ, पढ़ाई लिखाई करेगा, कुछ बनेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। लेकिन ये गलत सोच है, ये भी एक मतलब हमारे साथ नाइंसाफी है। अगर बेटा कुछ कर सकता है तो बेटियां भी किसी से कम नहीं है। हम पूरे देश में देखो आजकल लड़कियां हर एक लेवल पे आगे है। ये लड़कियों ने करके दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं है, लेकिन गांव में अभी भी हो रहा है। ये तो मतलब हर एक गांव में देखो वहाँ पे अभी भी हो रहा है। अगर लड़की ने कुछ किया है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना होगा, फिर भी उसने उंगली उठाते हैं, अरे इसने ऐसा क्यों किया है, कैसे माँ बाप है, कैसे लड़की को बाहर छोड़ा है, कैसे लड़की को घर से बाहर भेजते हैं, कैसे लड़की को अपने कश्मीर से बाहर पढ़ाई के लिए भेजते हैं। ये भी तो नाइंसाफी है ना। तो मेरा मतलब जो इस ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फॉर्म से जुड़ने का बस एक ही मकसद है कि ये नहीं होना चाहिए। हम 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 50% तो करके दिखाए। आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं अगर मतलब निकली हूँ बस इसी के लिए निकली हूँ कि जो लड़कियों के साथ जाती होती है, कि अगर मैं 100% तो नहीं कह सकती हूँ, कम से कम 50-60% अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनकी हेल्प कर लूँ। तो आप लोग की तरफ कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े। कहीं पे भी आके तो कमेंट्स अच्छे आते हैं, लगता है कि नहीं हम भी कुछ है, लेकिन जब ग्राउंड में वही देखते हैं ना, उसी लड़की को बहुत ज्यादा दिक्कतें होते हैं ग्राउंड में। तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफी हमारे साथ है। तो फिर जब शादी हो जाती है तो वहां पे भी हम बात नहीं कर सकते। वहां पे ये कहते हैं कि आप तो बहू है, बहू की तरह रहो, ज्यादा मतलब ऊंचाई पे मत चढ़ो, जैसे हो जो तेरे हुकूक है उन पे ही रहो। तो ये भी नाइंसाफी है। फिर जब कल बहू आती है, आप तो सास और साहस की तरह रहो, तो वो भी नाइंसाफी है। तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारे साथ नाइंसाफी होती है। अब हम मतलब आप ही बोलोगे कि नहीं हमारे लड़कों के साथ भी होती है, लेकिन मतलब मैं लड़की हूँ, मैं उन्हीं की तरफ से बात करूंगी कि नहीं होती है। मैं अपनी मतलब आप लोगों की तरफ से पूरी आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ ताउन करो। मतलब जो भी मसले होंगे लड़कियों के, लड़का के क्या है कि कुछ होगा वो सबसे बिना डर के बोलते हैं। अगर लड़की के साथ जाती होती है ना, कोई लड़का कुछ करेगा ना, वो पहले 1000 बार सोचती है कि मैं अगर किसी से बोलूंगी मेरी ही इज्जत खराब हो जाएगी, मेरा ही नाम खराब हो जाएगा, मुझे समाज में जीने नहीं देंगे। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि दोस्तों ने बताया है, इस पे अगर देखें हम, अगर ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन है, अगर हम इस पे मेहनत करें तो वो कौन सी चीज़ नहीं मुमकिन है कि जो इंसान नहीं कर सकता है। हर कोई चीज़ मुमकिन है। जब इंसान अगर दिल से चाहे मेहनत करनी, वो खुदा को तलाश कर लेता है। तो ये चीज़ें ना ख़त्म करने वाली कौन सी बात है।
इसमें एकता, इसमें एक यूनियन एक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप छोटे हो मैं बड़ा हूँ, आपने मुझे कैसे वोट दिया इस काम के लिए। इसमें एक यूनियन होनी चाहिए, सब एक बराबर होनी चाहिए। तो मेहनत करें तो क्या नहीं मिल सकता है। तो मेहनत से सब काम होता है। हम अगर चाहें तो हम करप्शन भी ख़त्म कर सकते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। इसमें यह है कि दिल की लगन के साथ काम करना पड़ता है, दिल की लगन के साथ हर चीज़ देखनी, ग्राउंड लेवल पे जाना है, पब्लिक में जाना है, छोटे बड़े हर इंसान से मिलना है, हर एक का दुख दर्द सुनना है, समझना है। तो वो कौन सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ना माने या कोई ऑफिसर ना माने। तो इतने पावर्स हैं इंशाल्लाह कि अगर चाहें तो हम मनवा सकते हैं। तो वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मुमकिन नहीं हो सकती। इंसान अगर करना चाहे तो हर चीज़ जो है वो मुमकिन है। खुदा को बस तलाश करो, मेहनत से करो तो वो भी मिल जाता है। तो मेहनत करके अगर हम इस चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी है। जैसे कि हमारी स्टेट ड्यूटी के बाहर ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो देखो कि एडमिनिस्ट्रेशन का उतना काम वहाँ पे नहीं होता है जितना कि हमारी ये फार्म कर रही है। इससे इतना ज़्यादा होता है काम। तो उसी लगन से अगर हम यहाँ भी काम करें तो इंशाल्लाह शायद कि हम यहाँ पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हमारी ड्यूटी के बाहर जैसे ये हमारी फार्म काम कर रही है, ऐसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे हाथों में रहेगी। लेकिन इसके लिए जो खुद को पहले अपने आप को साफ करना है, खंगालना है कि कहीं हम खुद तो नहीं करप्शन में मुलव्वस हैं। किसी को पकड़ लिया, 2000 4000 दिया, भैया मुझे छोटे मित्र आता याद लगे भलाई, रट से सास गई चाय मैंने जेब में डाल दी, तो मैं फिर क्या एंटी करप्शन खत्म कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मैं बिक गया वहाँ पे, तो कल उस बंदे के सामने मैं दोबारा उसको पकड़ने नहीं जा सकता हूँ। वो क्या कर रहा था, रट से सास रटी आज आखा भी तो कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। इसलिए अपने आप को पहले साफ करना है, कई बंदा खुद ना उसमें मुलव्वस हो जाए। जब अपना आप साफ है तो किसी को भी पकड़ सकता है, किसी को भी खींच के सामने ला सकता है कि भाई हाँ आप पे ये गलती है। तो तलाश करने से कौन सी चीज़ है जो नहीं मिलती। इसीलिए किसी शायर ने खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बाकी करते हैं। तो पहली बार इन्होंने आज यहाँ पे कहीं किसी मीटिंग में अपना ये ना खुद यहाँ पे आ गए। तो मैं एक शायर पहले आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाहूंगा। खुद ही को जब नजर आती है काहिरी अपनी, खुद ही को जब नजर आती है काहिरी अपनी, यही मुकाम है जिसको कहते हैं सुल्तानी। क्योंकि आपको पता ही है आज हमारा कोई ये मीटिंग नहीं था, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रिगार्डिंग जो हमने नॉमिनेशंस किए थे यहाँ पे अनंतनाग में, जिसमें हमने जफर साहब को यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग का अनाउंस किया और आसिफ साहब हमारे इंचार्ज साउथ कश्मीर के, हमारे यहाँ साथी हैं नईम अब्दुल्ला साहब ये जॉइंट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के, दूसरे हमारे साथी मलिक समीर साहब इनको जनरल सेक्रेटरी अनंतनाग का ओहदा दिया गया है। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम, पहले हम सब लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, हमें वर्क क्या है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत सारे लोगों के जुबान से मैंने सुना है वो बोलते हैं फार्म। इट इज नॉट फॉरम, इट इज ए फोरम। पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए, इट इज ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम, इट इज नॉट फार्म। फार्म वो पोल्ट्री फार्म होते हैं। तो थोड़ा बहुत पहले हम लोगों को अंडरस्टैंड ये भी करना है कि जब मैं कहीं इंट्रोडक्शन दूंगा ना, इसमें चार चीजों का ख्याल होना चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए। इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि मैं कैसे बात करूं। इसमें चार चीजें आपको मैं बोलूंगा। आई टू आई कांटेक्ट, जब आप किसी जनरल सेक्रेटरी गांधरबल और जितने भी यहाँ पे मेरे दोस्त आए हुए या मेंबर हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपनी यहाँ की पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जफर साहब, सेक्रेटरी मैडम रूही और शारक साहब और बाकी जो इनकी पूरी टीम है, सारों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हूँ मैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। कूद कर दरिया में कर तैराकी का फन पैदा, जफर साहब आपके लिए है। कूद कर दरिया में कर तैराकी का फन पैदा, बैठ कर साहिल पे कोई तैराक बन नहीं सकता। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप अब तक आप सुन रहे थे, ह्यूमन राइट्स और एंटी करप्शन की बात हो रही थी। इससे पहले मैं एक बात आपको कहूँ, हमें पता होना चाहिए, दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हुकूक और राइट्स।
अगर एक इंसान को पता हो कि उसके हकूक क्या हैं और उसके फ़राइज़ क्या हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी वो चीज़ दुनिया में नहीं है जो उसको मिल ना सके। सबसे पहली बात है, हमें अपने फ़राइज़ पता होने चाहिए कि हमारे चीज़ पता हो तो हमारे हकूक जो वो हमें मिल जाएंगे। वो बात ही नहीं है कि हमें ना मिले। फिर ये ह्यूमन किस तरह से बढ़ रहे हैं, जिसमें इनोसेंट बच्चों की इसमें तरेज़ी हो रही है। देखिए उनकी इज्जत को बार बार मतलब कर लेंगे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क करना है। इसके साथ साथ मैंने आपको हर वक्त ये चीज बोली है कि हम इंसानियत का हमें खास ख्याल रखना है। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी देख लेंगे, एक इंसान में इंसानियत नहीं होगी तो इंसान कहाँ है? मुझे बता दीजिए। हम सब लोग खड़े हुए हैं, अगर कोई बंदा 10 काम अच्छा करता है, मुझे 50 करने हैं, क्योंकि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के खिलाफ काम कर रही है, जो एंटी करप्शन, जो करप्शन के खिलाफ हम लोगों ने बार बार यहाँ पे प्रोग्राम भी किए हैं। लेकिन फर्स्टली मैं आप सब लोगों को अपनी लेवल से ये चीज बता रहा हूं कि आप अंडरस्टैंड कर लीजिए ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। हमें रिसेंटली यहाँ पौरू से एक बार एक कंप्लेंट आई थी, मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को उठा के, इंचार्ज साउथ मेरे साथ थे, तहसीलदार साहब के पास हम चले गए। लेकिन वहां पे मैंने देखा हमारे बंधु में भी गलतियां थी। वो मेंबर थे, उनको भी आई कार्ड नहीं, लेकिन उनमें भी खामियां थी। अगर मैं 1 ही रुपया दूं, दैट मीन्स मैंने भी करप्शन किया है। जब हम यहां से ठीक होंगे, हम 1 रुपया नहीं देंगे, हम ऑफिसर को बोलेंगे आपको ये काम करना है, वो काम जरूर होगा। तब हम उस वक्त अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में बहुत ज्यादा काम हमने इस साउथ का, आपने क्योंकि आपको ज्यादा इस चीज का बात, रिसेंटली हमें एक यहाँ पे एक कंप्लेंट मिली थी पहरू से, पहरू है ना इसका नाम। तो वहां पे मैंने वो बात, हमने आईजी जो हमारे कश्मीर है, आईजी साहब वहां तक पहुंचाए, लेकिन हर वक्त आपको रेस्पॉन्ड मिलता है। जो लैक ऑफ हमारी जो अपनी होती है नॉलेज रिगार्डिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो हमें कहीं उल्टा हम लोग फंस जाते हैं। अदरवाइज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम घर तक पहुंचेंगे, हर किसी घर तक, हर किसी फर्द तक। हमारा काम ही है जो हमारे यहाँ बेसिक इश्यूज हैं, जो हमें ग्राउंड लेवल के बेसिक इश्यूज हैं, उनको उजागर करना, ये ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम HQ का काम है। और हम लोग इसी नाम पे निकले हैं। हम लोगों को क्या है, जहां पे भी हमें ऐसा कोई वायलेशन होगा, हम लोग, मैं आपको क्लियर, जहां पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देगी, वहां सब लोग रोडों पे आएंगे। उस वक्त कोई इशू नहीं होगा। हमारे सजाद साहब बिल्कुल हमारे साथ है उस वक्त, हमारे डॉक्टर मोहन राव जी। लेकिन जहां पे हमारी वायलेशन वो हक वाली होगी, जहां हम फाइट कर सकते हैं। अब मैं इलीगल होगा तो मैं क्या फाइट कर लूं? इसमें हम सब लोगों को पहले समझना है, जो हमें ग्राउंड लेवल पे, जहां पे पहले घर से स्टार्ट कर लो, सब जाके अपने घरों में देख लो हम कहां पे गलत हैं, हम मत कहीं खुद वायलेशन कर रहे हैं। मैं अभी एक मिसाल आपको दे रहा था कि अगर हम हॉस्पिटलों में पास नंबर के लिए, लेकिन यहां से कोई ब्यूरोक्रेट बंदा आता है, MLA का बंदा आता है, कोई MLC आता है, उसकी टिकट, जम्मू कश्मीर को हम इंशाल्लाह इस चीज से फ्री करेंगे, करप्शन के से फ्री कर लेंगे। इसके साथ साथ जो ड्रग का है, इतना बड़ा इशू है। मैं सुबह सोशल मीडिया देख रहा था, श्रीनगर में हमारे बच्चे, श्रीनगर की बात नहीं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, पूरे कश्मीर की बात करेंगे, करप्शन के साथ साथ आज ड्रग का भी एक बड़ा वायलेशन चल रहा है। इतना सा ड्रग हो रहे हैं, छोटे बच्चे इसमें मुलवस हैं। क्यों ना हम एक मुहिम चलाएंगे, सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, एक सजाद साहब नहीं, यहाँ पे साउथ के 1000 सजाद साहब खड़े हैं, क्योंकि हम हक के लिए निकले हैं। आपको कांटा लगेगा, लेकिन कांटे को मत डरो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा जब आपकी नीयत सच होगी, सही होगी। बाकी शुक्रिया, सलाम। देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम। HQ दिल्ली आता है, HQ आता है हेडक्वार्टर दिल्ली, ये बेसिकली दिल्ली बेस्ड। इसका एडमिन ऑफिस हमारा बेंगलुरु कर्नाटका स्टेट में है। और हमारे ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट मोहन राव नालवाड़ी जी, जो ही बेसिकली फ्रॉम कर्नाटका स्टेट। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एक तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो होता है उसके खिलाफ, और दूसरा जो करप्शन, यहाँ करप्शन का वबा जो फैल चुका है उसके खिलाफ है। देखिए, करप्शन की एक्टिविटी यहाँ हो रही है, उसकी वजह से यहाँ एंटी ड्रग हो रहा है, ड्रग अब्यूज हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेशंस होती है, चाइल्ड लेबर होता है,
ब्लैक मार्केटिंग होती है, इसी तरह बहुत सारी या इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, उसको एनकरेजमेंट बोलते हैं। उसका बेस क्या है? उसका बेस करप्शन है। रिश्तेदार है, मेरे घर वाले, वो तो शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं ना कि जल्दी होना चाहिए, क्योंकि पच प्यार सुना इसे क्या। अगर हम लीगली परमिशन के लिए, किसी भी चीज के लिए परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, परमिशन के हिसाब से जो उसका क्राइटेरिया होगा, बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे, तो वो कोई गलत बात है। अब रही बात, अभी मैडम जी हमारी बोल रही है कि वुमेन्स के साथ या फीमेल के साथ ज्यादती हो रही है, नो डाउट ज्यादती बहुत ज्यादा हो रही है, मगर मेल के साथ उससे ज्यादा ज्यादती हो रही है। मेल ड्रग एब्यूज के साथ इस टाइम पे बच्चे इस वक्त ड्रग एब्यूज के साथ हैं। वो माँ बाप के वो कपड़े बर्तन घर की, अगर हम फील्ड में निकलेंगे, हम क्यों डरते हैं कि वो हमें अरेस्ट करवाएंगे? करने दो ना, कितनी बार अरेस्ट करवाएंगे? कितने एफआईआर लॉन्च करवाएगा? 10-20 हजार करवाने दो ना। मतलब ये तो नाजायज काम है ना, क्योंकि इस काम से तो हमारे खुदा भी नाराज हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज हैं। तो हम क्यों ये एक्टिविटी कर रहे हैं? और दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग स्पेशली आप लोग किस्मत वाले हैं, 4 से 5 स्टेट ऑफिस बेयरर्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ऑफिस बेयरर जो है। रूही जी हैं स्टेट ऑफिस बेयरर, शारिक साहब हैं, नईम साहब है, और आसिफ साहब है इंचार्ज साउथ कश्मीर की, क्योंकि एट द एंड तो आसिफ साहब और जफर साहब को जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की। स्पेशली मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग आया हूँ, डोमेन तो जफर साहब का बनता है। आज मैं कैटेगरिकली बोलता हूँ, चाहे आसिफ साहब हो चाहे जफर साहब हो, अनंतनाग साइड से मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर आप लोगों को सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, सड़कों पे उतर जाइए, पहले शराफत से जाइए, डिसेंट तरीके से जाइए। एक स्पेशल रिक्वेस्ट यहाँ से सबमिट कीजिए, जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स होंगे, देखिए होगा वेल एंड गुड, नहीं होगा आरटीआई आप एक रजिस्टर करवाइए, आरटीआई से नहीं होगा तो सड़कों पर आप जाइए, मैं साथ हूं, फिर देखा जाएगा कितने एफआईआर करेंगे। समझे जफर साहब? आज से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, घर घर जाइए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, आप लोगों से पूछिए प्रॉब्लम क्या है, और जो मजिस्ट्रेट साहब है या डीसी साहब जिसको बोलते हैं, या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, मैं दूंगा आपको राउंड द क्लॉक। बस थैंक्स ऑल, पढ़ा करो, पढ़िए आप, ठीक है? तब तक ये कोई नहीं अभी जिसको अच्छा उसको नहीं जिनकी और कोई बंदा जिसको कुछ बोला आप बता दीजिए। बता जी सर इनको पता है कि हमारा जो गांव है वहाँ पे कितने यूथ है वहाँ पे। अच्छा सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, जो आप 5 कब से बने हैं आप? सर इसी साल बना हूँ सर। इसी साल? कितना टाइम हो गया? जी कितना टाइम हो गया? कंटिन्यू करो ना सर। 2-3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 2 महीने। जी सर। कोई डेवलपमेंट की आपने, या डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड आया आपको एडमिनिस्ट्रेशन? कुछ भी नहीं सर। आप गए? हाँ सर गए। क्या बोला? कुछ भी नहीं बोल रहे सर, कह रहे हैं देखिए यू आर ए पंच। जी सर। लॉट ऑफ पावर्स। बिल्कुल सर। देखिए आपके स्कूल्स भी अंडर आते हैं, बिल्कुल आपके टीचर्स भी अंडर आते हैं, आपके हेड मास्टर्स या हेडमिस्ट्रेस हैं वो भी आपके अंडर आते हैं। आई बात समझ में? जी सर। तो आप क्यों अपना पावर लूजिंग में? हम गए थे जैसे श्रीनगर में, हम दुकान पे बात गए थे, ठीक। तो उन्होंने कहा हम डीसी साहब पर, थोड़ा दूर रखो, माइक को दूर रखो। तो उन्होंने कहा हम डीसी
डीसी साहब को इन्फॉर्म कर दीजिए। आपके जो हमें सर जो मेन मसला वो रोड का मसला सर, वो इनको सबको पता है कि हमारा जो गाँव है वो कितना। कोई रिकमेंडेशन दे दी आपने अपनी तरफ से एज अ पंच? हमने कहा किसको दे दी? हमने डीसी साहब को कहा। डीसी साहब, वो उसकी फोटोग्राफ कॉपी है आपके पास? सर वो जो पहले जो डीसी साहब थे ना सर, तो कंप्लीट फाइल है आपके पास? हाँ सर, वो फाइल एक मुझे देना। वो सर इनके पास है। किसके पास है? सर वो इनके पास है। आज तक वो फाइल क्यों नहीं आई मेरे पास? सर वो इनके पास है। दरवाजा बंद करो। मेरे पास क्यों नहीं आई? एक्चुअली सर मैं बता दूं, वो हमने डीसी साहब से वो बात की है। डीसी साहब ने पूछ, इसको तो पूछ लेना कि आपको सर इनको हो गया, यहाँ हम डीसी साहब को मिले 2-4 दिन पहले, वो हो गया सर। उसमें हमने क्या, उसमें एक इशू था, इनकी अथॉरिटी पेंडिंग थी, तो डीसी साहब यहाँ बैठे थे 2-4 दिन। अथॉरिटी रोड की अथॉरिटी जो इनका रोड का मसला था, उसमें फंड्स का बड़ा इशू था। नहीं, इसने तो अपने डेवलपमेंट फंड से दे दिया ना रिकमेंडेशन सर। लिसन एस्टिमेट बना ना, स्टैम्प किसे डाली? सर इससे नहीं तो होगा पाई बन सर, बात सुनिए, इससे सुनो नहीं ना, हो गया। सुनो ना, हाँ सर, सुनो ना, वो अब आरएनबी का सर। अब जाना तो जी सर, सर, जी लेटर आपने दे दी थी, एस्टिमेट बना उसका? अभी नहीं सर। तो आप कौन सा अथॉरिटी बन गई? सर मैं सुनो ना कंप्लीट समझ जाओ, सुनो ना पहले मैं, आप चलो ना प्रोफेशनल हिसाब से चलो जी। जब चलना होता है ना प्रोफेशनल हिसाब से चलना। उस पंच साहब ने अगर रिकमेंडेशन दे दी है डीसी साहब को, डीसी साहब करेगा, चाहे वो जेई यहाँ का होगा कंसर्न, उसको फॉरवर्ड या एग्जाम को करेगा। जेई साहब बनाएंगे उसको एस्टिमेट, जेई साहब एस्टिमेट को अपनी अटेस्टेशन करेगा, फिर वो वापस डीसी साहब को भेजेगी। डीसी साहब रिलीज फंड्स करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो उसी को देगा जिसको निकलेगा। तो आज के चाहिए नून में नफा। मैं बता दूंगा सर। नहीं आप मत वो करो, आप नई फाइल दे दो, बस हो गया। तो वहाँ पे हम जाते हैं, पानी होगा थोड़ा पानी सर। हाँ बताए। स्कूलों का जो मसला है, तो हम जाते हैं वहाँ पे स्कूलों के लिए, स्कूल की मांग करते हैं सर। तो कह रहे हैं ठीक है हम आपको स्कूल दे देंगे, लेकिन जैसे हम फिर दूसरी बार जाते हैं तो कहते हैं आपके गांव में अगर मिसाल 1 करोड़ सेंक्शन हुआ है, तो दूसरी बार जाते हैं कहते हैं अगर आपके गांव में रोड होता तो आपको स्कूल भी सेंक्शन हो जाता। स्कूल अच्छे तरीके से हमारे गाँव में है, लेकिन वो भी जो प्राइवेट बिल्डिंग है उनमें स्कूल है सर। वहाँ किसी भी चीज़ की वहाँ किराए से हाँ सर, किराया देते हैं। हाँ तो चलते हैं ना, स्कूल चलते हैं ना सर। जब वहाँ पे फैसिलिटी कैसी है स्कूल? बिल्कुल नहीं है कुछ। फैकल्टी फैसिलिटी कैसी? कुछ सही सब फैकल्टी कैसी, फैसिलिटी कैसी है स्कूल? आज का अनंतनाग का रिपोर्ट दे दो आप मुझे, क्योंकि आप थोड़ा मुझे, तो मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए कि कहाँ किस साइड से क्या होता है। तो आई विल डिस्कस विद समवन। शाम तक मुझे मेरे पास आप चिंता मत करो, आप एज अ पंच काम किया करो। whatever support you want from myself, I will provide you, sir. Thank you, sir. हो गया बस, बाकी बाद में हम मैंने मुझे पता है आप एसएसपी साहब के पास गए? ठीक सर। आप गए जब से आप यहाँ आए मुझसे मिले? 2 बार गए इतने, तब से नहीं गए। नहीं आप गए? आप गए क्या? सुनो, लिसन टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेक्रेटरी हो, एक वो, दूसरा प्रेसिडेंट साहब अरेंजमेंट ऑफ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जितना जल्दी हो सके वो। तीसरी बात अरेंजमेंट ऑफ proper secure atmosphere and accommodation to my office bearers, all office bearers. ये DIG साहब के साथ आप आज जाओ कब जाओ, इट इज डिपेंड्स अप टू यू। आप तो कल संडे है, मंडे के दिन जाओ। और फोर्थ स्टार्टिंग ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जिस तरह इस भाई साहब ने मुझे बोला कि सेकेंडरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल भी चल रहा है, उसको हाईलाइट करो, डोर टू डोर जाओ, लोगों को बोलो कि ये चुईम गाप लगा सा फायरिंग गो बंद करना, 10 मरेंगे, मैं पहले मरूंगा। मैंने परसों भी डिबेट में बोला होगा, रवि साहब ने मत डिबेट से ना होगा, मैं मरने के लिए तैयार, मैं मारूंगा मगर पीछे भी नहीं हटूंगा, क्योंकि मैंने पैसा बहुत देखा है। मैं इतने कम ला ले। लास्ट थिंग है, यू शुड स्टार्ट मेंबरशिप ड्राइव। और जो मेरे भाई हैं मीडिया के, ये मेरे भाई हैं सभी,
इनका ज़्यादा ख्याल रखना। अगर कोई शिकायत आ गई तो वो जनाब तो ज़्यादा फिर मीडिया में उछालते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तेज तेजी उन पन्ने तक हम इनके साथ बताइए जहाँ पे भी इनको हमारी जरूरत पड़ेगी हम आगे ये इशू उठाएंगे मंडे के दिन जो आपने बोला, हाईलाइट करो आप। सर एक रिक्वेस्ट है, ये जहाँ respect for others will be respected. 18 سرز دون دیگه تو اینجا चलो सुनना आज तो गुलिस्तान चुना ये ज़्यादा पढ़ना चाहिए पर कि तारिक अहमद मीर आज दुनिया को पता है ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम। अरे कोई फोटो टेस्ट ना शान शाहिद मीडिया फोन के बाद रात्र हिलाल गुलाम नबी मीडिया तकलीफ माफ आरिफ हमीद वांट कैमरा पर सरताज अहमद इलाही मीडिया थैंक यू। लियाकत नज़ीर लोन आ जाओ रईस अहमद भट्ट मीडिया आइए भट्ट साहब, ये सब ये आपने वानी है ना वो थी रईस अहमद वानी साहब आइए। फिर क्या हुआ, हमारी न्यूज़ नहीं निकाल रही हो, हम गवर्नमेंट के खिलाफ है ना। सलाम सर यहाँ पर बाजार आसिफ बात हो गई कल नजीम शर्मा मीडिया और कोई है मीडिया का जफर साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग नईम अब्दुल्ला जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर जॉइंट सेक्रेटरी जावेद साहब यस मिस्टर मलिक समीर मोदी क्या कर रिकॉर्डिंग मौलाना साहब को उसके बाद से तिलावत की उसको पहले मौलाना साहब बनना, मेरा मौलाना साहब देख रहा हूँ मैं नेक्स्ट आपके माइंड ऑफ प्रेजेंस क्या है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम। हमें इस वक्त कंसंट्रेट ह्यूमन राइट्स पे करना है और जो यहाँ एंटी करप्शन एक्टिविटी होती है
और करप्शन के थ्रू जो भी जितनी भी गलत एक्टिविटियाँ होती हैं उसके खिलाफ लड़ना है। मुझे फ़ोन पे भी अपनी तरफ से अपने जो पर्सनल सोर्सेज हैं इनपुट्स आ रहे हैं कि अनंतनाग में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो मैंने खुद भी देखा है, नोटिस किया है, और मुझे जो अपने पर्सनल सोर्सेज है उनसे भी टेलीफोनिकली मिले हैं। तो उसी के खिलाफ जितना भी हमें इकदाम उठाने पड़ेंगे तो उठाएंगे इंशाल्लाह। प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? प्रायोरिटी हमें पहले तो डेवलपमेंट पे भी रहेगी, और जो भी यहाँ एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है उसके खिलाफ भी रहेगा। सबसे पहले हमें प्रायोरिटी रहेगी एक तो एजुकेशन पे, दूसरा हमें जो यहाँ ड्रग अब्यूज़ हो रहा है इस पे रहेगा। गंदरबल में एक प्रोग्राम हुआ, मैं साउथ कश्मीर की बात साउथ कश्मीर में पहला प्रोग्राम हो गया ह्यूमन राइट्स। कहाँ करने का प्लान है? हर एक जगह मैं 10-15 दिन यहाँ ही बैठूंगा साउथ कश्मीर में ही इंशाल्लाह, विदिन अ कपल ऑफ डेज। तो इंशाल्लाह मैं कदम से कदम मिला के इनके साथ चलूंगा, तो पूरी तरह से मैं नोटिस करूंगा क्या क्या बात है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और वो इशू उठाई जाएगी। 15 दिन साउथ कश्मीर आऊंगा तो अवेयरनेस स्टार्ट करूंगा खुद ही। जैसा भी लास्ट में हमारा ये क्वेश्चन है, आज साहब का ये भी कहना था कि हम जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्ड नहीं देगी, उनको आदत है करप्शन की, वो आदत उनको थोड़ा वो कैसे चेंज होगा सर? जब हम सड़कों पर आएंगे तो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। थैंक यू सर, हमारे से बात करके बहुत शुक्रिया। ह्यूमन राइट्स क्या है और आज की मीटिंग के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम क्या है, आप लोगों को तो पता ही है। ह्यूमन राइट्स जो इंसानी हकूक़ है, जो आजकल किसी को मिल नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसीलिए इसी रिगार्डिंग आज मीटिंग थी हमारी, जो हमारे यूटी प्रेसिडेंट साहब इंजीनियर सजाद मुश्ताक ऋषि साहब यहाँ पे आए हुए हैं। तो इन्होंने भी बोला कि अगर किसी जगह भी कोई प्रॉब्लम हो जाए हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहे। जो हमारे साथ लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे यहाँ पे है वो हमारे साथ कॉपरेट करें, और किसी जगह भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमारे साथ कॉपरेट करें। हम आपके साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए निकले हुए हैं। अगर आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारे साथ कांटेक्ट में रहे, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे और आप लोगों का मसला जो भी है वो हल करेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, किन किन कामों पे आप तरजीह देंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि जो पीर मुजफ्फर साहब ने क्वेश्चन बोला है स्कूल का, जो कॉलेज का, एक ही स्कूल में एक ही क्लास में 5-5, 6-6 क्लासेस चल रहे हैं। पहले प्रायोरिटी हमारी रहेगी वहाँ पे, हम उनके साथ बात करेंगे। दूसरी जो है स्कूल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरी जो रहेगी वो पुलिस के साथ हम जो भी मसले हैं हम खुद हैंडल करेंगे। हम कोऑपरेट करेंगे पुलिस के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और खासकर यूथ के साथ। जो आज यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व है, हम नहीं चाहते कि किसी जगह भी कोई बच्चा यूथ में ड्रग्स में इन्वॉल्व हो। अपने एक बयान में आपने कहा कि जब भी हम तहसील ऑफिस या पुलिस स्टेशन पे कोई भी मसला ले जाते हैं तो वहाँ से हमें बोला जाता है कि 2 दिन के बाद आ जाओ, 3 दिन के बाद आ जाओ। एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? देखिए, पहले एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? इनको पता ही नहीं ह्यूमन राइट्स क्या है और ये कौन लोग हैं। देखिए, आज ह्यूमन राइट्स के नाम पे मतलब किसी जगह भी हम जाते हैं, सपोर्ट पहले नहीं मिल रहा था। और रिसेंटली जो हमने आपको बोला कोकरनाग में, हमने एक जो मतलब एक वहाँ पे था, तो उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को साइन करने के लिए 2800 रुपीज़ मांगे थे। जब हम गए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हमारे जफर साहब थे साथ में, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी थे और मैं था। हमारी बात जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई, तहसीलदार के साथ, एट दैट टाइम उन्होंने उनको सस्पेंड किया है। तो आज हमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट आज मिल रहा है, पहले नहीं मिल रहा था, आज मिल रहा है।